बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह गांव अपने शांत वातावरण, घने जंगलों और मनोहर नदियों के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में रहता था 12 साल का लड़का नीलकंठ। नीलकंठ का मन बहुत शांत, सरल और सत्यनिष्ठ था। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी मेहनत से गुजारा करते थे। हालांकि परिवार बहुत अमीर नहीं था, पर उनके जीवन में सच्चाई, मेहनत और प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह नीलकंठ जंगल की ओर सैर पर जाता। एक दिन उसे पेड़ के नीचे एक छोटी सी पोटली मिली। खोलने पर देखा तो उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी उसकी माँ की कही एक बात उसे याद आई। बेटा, जो चीज तुम्हारी ना हो उस पर कभी हाथ मत बढ़ाना। वह पोटली लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया और सारा हाल बताया। गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर चकित रह गए। मुखिया ने सबके सामने उसकी तारीफ की और कहा, नीलकंठ, तुम इस गांव के भविष्य हो। नीलकंठ स्कूल में पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक दिन विद्यालय में एक प्रतियोगिता हुई, सच्चाई की शक्ति विषय था। अगर कभी तुम्हें गलत काम से लाभ हो तो क्या करोगे? बहुत बच्चों ने लिखने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ ने कल्पनाएं उड़ाई, कुछ ने कहानियां बनाई। नीलकंठ ने बस एक पंक्ति लिखी, सत्य एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को शांति देता है। उसका यह उत्तर छोटा जरूर था, पर गहरा था। गुरुजी ने नीलकंठ को मंच पर बुलाकर इनाम दिया। पास के जंगल में आग लग गई थी। लोग डर के मारे घरों में बंद थे। नीलकंठ को पता चला कि एक बुजुर्ग साधु जो अक्सर जंगल में तपस्या करते थे, वहीं फंसे हैं। बिना देर किए वह अपने पिता की कुल्हाड़ी और एक रस्सी लेकर आग की ओर दौड़ा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुका। आग की लपटों के बीच वह साधु तक पहुंचा और उन्हें कंधे पर उठाकर बाहर ले आया। उसकी पीठ जल गई। कुछ ही दिनों में नीलकंठ के साहस और सच्चाई की बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, नीलकंठ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ राजमहल में रहो। तुम्हें शिक्षा, शस्त्र कला और शासन विद्या सिखाई जाएगी। नीलकंठ ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, राजन, मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य पहले अपने गांव और अपने माता पिता के प्रति है। जब मेरी जरूरत गांव को न होगी, तब मैं अवश्य आपके साथ आऊंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, ऐसे ही चरित्र के लोग सच्चे राजा होते हैं। गांव की मदद, खेत सूख गए। नीलकंठ ने अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर तालाब खोदना शुरू किया। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे सब साथ आने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद एक गहरा तालाब बना, जिसमें वर्षा का पानी भर गया। अगली फसल अच्छी हुई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। राज्य में एक बड़ा आयोजन हुआ, सत्कर्म सम्मान समारोह। इसमें राज्य भर से बच्चों को बुलाया गया। राजा ने स्वयं मंच से नीलकंठ का नाम पुकारा और कहा, इस छोटे से बालक ने जो काम किए हैं, वे बड़े बड़ों को शिक्षा देते हैं। यह साहस, सेवा और सत्य का प्रतीक है। राजा ने उसे सच्चा नायक की उपाधि दी और उसकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। नीलकंठ बड़ा होकर एक शिक्षक बना। उसने गांव में एक पाठशाला खोली। वहां न केवल पढ़ाई होती थी, बल्कि बच्चों को सत्य, सेवा और परिश्रम के मूल्य भी सिखाए जाते थे। वह कहता था, अगर तुम सच्चे रहोगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा।